अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साहिबाज। वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विद साहिबाज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। तो जनाब, यहाँ है इस वक्त बिल्कुल तहज्जुद और फजर के दरमियान का वक्त, और आज मैं टेरेस पर थी तो सोचा थोड़ा आज आपको यहाँ का भी व्यू दिखाऊं। अच्छा जी, मुझे आपने बताना है कि ये क्या चीज़ है, किस किस को पता है ये किस चीज़ का पौधा है। तो ये बहुत लश ग्रीन जो पौधे हैं, हाँ जी, तो मैं बता रही थी जो लश ग्रीन पौधे हैं इनके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो ये जनाब चांद का मंज़र भी बाय चांस मैंने देखा, अभी चांद था क्योंकि अभी फजर की अज़ानें शुरू हो रही थी। तो मैं आ गई अंदर और मैंने, क्योंकि पहले तहज्जुद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हुई थी, तो मैंने उसके साथ सूरह आल इमरान और अपने बाकी के सूरह यासीन, कुरान की तिलावत हमेशा की तरह वो की। बच्चे उठे हुए थे नमाज के लिए, तो फिर मैंने चले कुछ ना कुछ खाकर तो फिर सोएं, संडे है तो ये ना हो कि फिर हम लेट उठें और बच्चे ऐसे ही भूखे सोते रहें। तो मैंने इन्हें जो है ना वही अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी और 2 एग बॉयल किए। बाकी सबको मैंने एग और दूध दिया ताकि जो है ना कुछ पेट भरा होगा तो नींद अच्छी आएगी, क्योंकि इंजॉय करना होता है, छुट्टी के दिन को रिलैक्स बनाना होता है, मेंटली भी फ़िज़िकली भी। कभी कभी होता है संडे बहुत बिज़ी भी जाता है, कोई ना कोई गेस्ट आ जाते हैं या हम कहीं ख़ुद बाहर चले जाते हैं। तो लेकिन इस संडे हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था, हमने टोटली घर पर रहना था और इन्जॉय करना था। और ये मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। ये अभी नए नए हमारे घर में इनका एडिशन हुआ है। तो जनाब, यहाँ मैं अब बना रही थी सैलड बन रहा था, और जो है दोपहर में हमने बनाए बर्गर। दोपहर भी क्या थी, तकरीबन 3 के 4 का टाइम, 4 से 5 का टाइम होगा, सॉरी 4 से 5 का टाइम था। और मैंने बर्गर सोचा बनाया, साथ में इसके सलाद और रायता वगैरह बना लिया। कि मैंने आपको बताया था मैं ज़रा डाइट की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा वेट कम कर लूँ, तो इसीलिए ज़रा डाइट पे फोकस किया हुआ है। सैलड की प्लेट बनाई अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, सब जो जो खाना चाहेगा, खुली ऑफ़र थी सबके लिए। और इसके बाद मैंने बर्गर बनाने स्टार्ट किए। इसमें मैंने बर्गर में सिंपल अंडा शामी के बर्गर मैं बना रही थी, और मेरा बहुत दिनों से मूड था तो सोचा कि आज चलें यही बना लेते हैं। और इसके बाद मैंने सिंपल बन के ऊपर केचप और मायोनीज़ लगाई। मैंने इसको पहले नहीं सेका, ज़रूरत ही नहीं थी। फिर यहाँ मैंने अंडे और शामी को, पहले शामियों को मैंने अच्छे से फ्राई किया था, इसकी दोनों साइड्स को। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि ये क्योंकि फ्रीज़ थी तो ये नरम हो गई हैं, अब मैंने इसके ऊपर अंडा डाल दिया। अंडा डालकर फिर मैंने इसको मैश कर लिया। मैश करने के बाद जब बन के ऊपर मैंने अपना मिक्सचर लगा दिया, और उसके बाद सिर्फ मैंने इसमें प्याज रखे थे क्योंकि सैलेड ऑलरेडी हम खा चुके थे। तो बस मैंने इसको सिंपल प्याज़ों के साथ बनाया, क्योंकि हम जिस देसी तरीके से खा के बड़े हुए हैं, मुझे तो वही चीज़ ही अच्छी लगती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वैसे ही बनाऊं जो हमारी उस चीज़ को लेके ट्रेडिशन बन चुका है, ताकि बच्चों को भी पता चले ना कि हम क्या खा कर बड़े हुए हैं, हमारे टाइम पे क्या क्या चीज़ें बनती थी, हमने क्या चीज़ पसंद करते हैं, हमारी पसंद नापसंद क्या है। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैंने कहती हूँ मैं अकॉर्डिंग टू मूड, मुझे जो चीज़ भी पसंद, मुझे समझ ही नहीं आती उन्हें मैं क्या बताऊं कि हर चीज़ अल्लाह की नेमत है और उसमें सेहत है, तो वो कैसे हम कह सकते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ख़ास है, ये ख़ास नहीं है। तो मैं तो उन्हें यही जवाब देती हूँ अकॉर्डिंग टू मूड। और वैसे ज़्यादातर मेरा वैसे होता भी ऐसी है कि मूड के मुताबिक चीज़ अच्छी लगती है। तो मुझे कभी कभी जब क्रेविंग होती है तो मैं तो अपने लिए बर्गर बनाती हूँ। और ये बिल्कुल देखें आप, पोर्शन साइज़ में ये बन भी, और जो इसके अंदर मटेरियल है वो सारा प्रोटीन है, बन कार्ब्स हैं मेरे। तो मैं एक ही बर्गर खाऊँगी, और ये पोर्शन में आता है। जो लोग पोर्शन डाइट करते होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये पोर्शन साइज़ क्या होता है। खैर जनाब, ये बड़े मज़ेदार बन रहे थे, बहुत मज़ा आया। यहाँ मैंने आके जो है पैन को ग्रीस किया हल्का सा, ताकि अब मैं बन को सेकूँगी, क्योंकि मिक्सचर बहुत गर्म था, मैं तो उस वक्त हाथ भी नहीं लगा पा रही थी। लेकिन जो है ना, अब मैंने यहाँ बन रख दिए, इसको मैंने सेक लगाना शुरू किया दोनों साइड्स पे। इसको मैं सेक लगाती जाऊंगी, और फिर मैंने जो है हमारा पोटैटो मैशर जो होता है उससे मैंने इसको प्रेस कर लिया। तो ये है कि इससे ज़रा ये स्टेबल हो जाएंगे, ये इधर उधर जैसे बन कहीं जाता है और मिक्सचर कहीं जा रहा होता है, सैलेड कहीं जा रहा होता है, वो वाला मसला नहीं होगा। ये बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट से हो जाएंगे और ये ठहर जाएगा बन एक दूसरे के साथ। उसके बाद जनाब मैंने इसमें कटिंग की,
और बच्चों को तो बहुत इंतज़ार होता है वो जी। हमें कलर देखे कितना खूबसूरत आ रहा है बन का। फिर जनाब मैं उनकी फरमाइश थी साथ में हमें फ़्राइज़ बना कर दें, तो मैंने यहाँ पे अब फ़्राइज़ बनाए। साथ ही मैंने रखे हुए थे उसमें जो है एयर फ्रायर मैंने किया, मैंने डीप फ्राई नहीं किए। तो ये बन के रेडी हो चुके हैं बर्गर हमारे, मज़ेदार। आपने भी बनाने हैं, ट्राई करने हैं, मुझे भी बताना है। यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, अभी मैं आपको इसके दोनों पोर्शन चेक करवाऊँगी। ये देखें अंदर से बहुत ज़बरदस्त मज़े के बने हुए थे, क्योंकि हमारे तो टेस्ट बड बने हुए हैं भाई इन्हीं चीज़ों के ऊपर। कभी होता है जिंगर और ये ऑयली फूड वगैरह ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन आज जो संडे का दिन था ना, मैं कहती हूँ आज बच्चों ने खूब इंजॉय किया है। फुल टाइम उन्होंने अपनी मनवाई है और अपनी मर्ज़ी से उन्होंने चीज़ें बनवा के खाई हैं। और फरमाइशें तो फिर बच्चों की चलती रहती हैं, वो तो ना जो है ना अनस्टॉपेबल है। तो वो जो है ना पूरी हो जाए तो वो खुश, ना हो तो वो खुश नहीं है। तो यहाँ मैंने सोचा थोड़ा सा चले प्लेट को थोड़ा डेकोर कर लेते हैं। और मज़ेदार किस्म के बर्गर और ये फ़्राइज़ जो मैंने बनाए हुए थे ये वो हैं जनाब। ये मेरे हस्बैंड साहब को मैंने भेजने थे, और जो है मैंने इसको थोड़ा सा लुक दिया लोकल टाइप का, क्योंकि लोकल बर्गर है तो उसको लुक भी लोकल ही देनी थी। फिर मैंने उनसे भी पूछा कैसे लगे हैं, उन्होंने कहा अच्छे हैं, मतलब अच्छे थे, खाने के काबिल थे। खैर जनाब बहुत दिन मज़े का गुज़रा, संडे का दिन था, सारे बच्चे घर थे, बहुत मज़ा आया। और ये मैंने यहाँ पर फ़्राइज़ में थोड़ा सा जो है नमक ऐड किया है। नमक ऐड करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करके तो जो है इसको मैंने ये पहले से मैंने धो के ने खुश्क करके रखा हुआ था फ़्राइज़ को। अब मैंने यहाँ पर जो है इसको एयर फ्रायर के पैन को मैंने ग्रीसी किया है हल्के से ऑयल में, क्योंकि लेस ऑयल में हमने बनाना है और अपनी सेहत का ख़्याल रखना है, बच्चों की भी सेहत का साथ ख़्याल रखना है। ये चीज़ें इंजॉय तो करनी है, लेकिन कोशिश करनी है कि हेल्दी वे में, जितना हो सके हेल्दी वे में खाएं। तो ये हमने एयर फ्रायर में टाइम लगाया, 200 टेम्परेचर था, 20 मिनट्स थे। और लेकिन मैंने पहले जो अटैम्प्ट लगाई थी उसमें मैंने कम टाइम लगाया था, लेकिन बन तो वो भी ठीक गए थे। तो जनाब जैसे जैसे ये बन रहे थे मैंने साथ के साथ ही दे दिया था सबको, ताकि सब लोग गरम गरम एंजॉय कर लें और जो है इनको परेशानी ना हो, क्योंकि खाना होता है कि बहुत ठंडा भी ना हो बहुत गर्म भी ना हो, और स्पेशली जब आप घर पे हो तो फिर तो आप खाएं ना। तो उसके बाद जनाब मैं आकर बैठी तो ये मेरी बेटी जनाब आई थी मेरे लिए चॉकलेट लेकर। जब मैंने खोल के देखा तो अंदर सिर्फ 2 पीसीस थे। तो मैंने उससे पूछा ये इतनी सारी क्यों लेके आई हो, तो उसने मुझे आगे से जवाब दिया कि आप डाइट पर हैं इसीलिए आप इतना ही खाएं। ये तो देखिए हमारे बच्चों के हालात हैं। खैर जनाब फिर मैंने चाय रखी, मैंने सोचा अब शाम हो गई है तो चलें थोड़ा सा चाय शाय पी लें। चाय में मैंने चीनी छोड़ दी है, और मेरा जब दिल होता है तो मैं उसके अंदर शक्कर डाल देती हूँ। शक्कर डाल के मैं पहले उस पानी को पका लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पत्ती ऐड कर देती हूँ, और उसके बाद दूध, क्योंकि मैं पतली पानी वाली चाय पीती हूँ। आप भी कोशिश करें कभी कभी जो है ना बना लिया करें दूध पत्ती, लेकिन कोशिश करें कि ज़रा पतली और पानी वाली चाय हो, वो जल्दी हज़म भी होती है। दूसरा हमारा कैलोरीज़ का इंटेक भी इस तरह कम हो जाता है। तो मैं 200 पोर्शन एक साइड मैंने एक टाइम पर लेना होता है दूध का, लेकिन मैं 150 और 120 के दरमियान रहकर चाय बना लेती हूँ, ताकि जो है मैंने दही लेनी होती है तो मैं 2 पोर्शन तो लाजमी कोशिश करती हूँ डेयरी फार्म में ले लूँ। तो दही में मेरा ये होता है कि समटाइम स्पून 3 होते हैं तो मैं 5 कर लेती हूँ। जनाब यहाँ मैंने नट्स ले लिए साथ में चाय के। आज मैंने कुकीज़ नहीं ली, बिस्किट नहीं लिए साथ चाय के, वरना अक्सर औक़ात नहीं अमूमन ही मैं बिस्किट लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाय के साथ डिप करके खाने में जो मज़ा आता है वो किसी चीज़ में नहीं आता। चाय का और बिस्किट का एक अपना ही कॉम्बिनेशन है। और जनाब जैसे ही रात हुई तो बच्चों को फिर भूख लग गई, तो जनाब इनके लिए हमने मंगवाया पिज़्ज़ा। और यहाँ हमने अपना लोकल ही मार्केट का मंगवाया था, बहुत अच्छा बना हुआ था, टेस्टी था। बहुत टाइम के बाद मैंने भी टेस्ट किया इनके साथ, हमें जहाँ से हम लेते हैं बहुत टाइम के बाद हमने दोबारा इनसे रीऑर्डर करके मंगाया था। खैर बहुत मज़े का बना हुआ था, हमने बच्चों ने एंजॉय किया इसको।
फिर उसके बाद मैंने किचन को क्लीन किया क्योंकि सुबह हमारी मेड ने नहीं आना था। सबकी छुट्टियां चल रही हैं, सब मज़े कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने आकर अपनी इशा की नमाज़ पढ़ी। इशा की नमाज़ के बाद वही अपनी जो है सूरह मुल्क और अपने बाकी के वज़ाइफ जो हम करते होते हैं रूटीन में, मैंने वो किए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है, रहनुमाई कर